ओम साई राम। श्री साईं बाबा की जीवनी, उनके दृष्टांत एवं उपदेश अनेक महान आश्चर्यों से परिपूर्ण है। दुख और दुर्भाग्यग्रस्त मनुष्यों को इनसे सुख शांति मिलेगी तथा लोक और प्रलोक में श्रेयस की प्राप्ति होगी। यदि श्री साईं बाबा के उपदेशों का, जो कि वैदिक शिक्षा के समान ही मनोरंजक और शिक्षाप्रद है, ध्यान पूर्वक श्रवण मनन किया जाए तो भक्तों को मनोनुकूल फल की प्राप्ति भी हो जाएगी, अर्थात ब्रह्म से अभिन्नता, अष्टांग योग की सिद्धि और समाधि, आनंद आदि की प्राप्ति सहजता से हो जाएगी। यह सोचकर ही मैंने बाबा की चारित्रिक कथाओं का संकलन करना प्रारंभ कर दिया। साथ ही मन में यह विचार भी आया कि मेरे लिए सबसे उत्तम साधना भी केवल यही है। जो भोले भाले प्राणी श्री साईं बाबा के दर्शनों से वंचित रहे हैं, उन्हें यह चरित्र अति आनंददायक लगेगा। अतः मैंने भी अपना अहम भाव उनके श्री चरणों पर न्यौछावर कर दिया। मैंने सोचा कि अब मेरा मार्ग अति सुगम हो गया है और बाबा मुझे इहलोक और प्रलोक में सुखी बना देंगे। मैं स्वयं बाबा की आज्ञा प्राप्त करने का साहस नहीं जुटा पाया। अतः मैंने श्री माधवराव उपनाम सामा से, जो कि बाबा के अंतरंग भक्तों में से थे, इस हेतु प्रार्थना की कि उन्होंने इस कार्य के लिए श्री साईं बाबा से विनम्र शब्दों में इस प्रकार प्रार्थना की। ये अन्ना साहब आपकी जीवनी लिखने के लिए बड़े उत्सुक हैं, परंतु आप कृपया ऐसा न कहना कि मैं तो एक फकीर हूँ और मेरी जीवनी लिखने की आवश्यकता ही क्या है। आपकी केवल कृपा और अनुमति से ही ये लिख पाएंगे, अथवा आपके श्री चरणों का पुण्य प्राप्त ताप ही इस कार्य को सफल बनाएगा। आपकी अनुमति तथा आशीर्वाद के अभाव में कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। यह प्रार्थना सुनकर साईं बाबा को दया आ गई। उन्होंने आश्वासन और उदी देकर अपना वरदहस्त मेरे सिर पर रखा और कहने लगे कि इन्हें जीवनी और दृष्टांतों को एकत्रित कर लिपिबद्ध करने दो। मैं इनकी सहायता करूंगा। मैं स्वयं ही अपनी जीवनी लिखकर भक्तों की इच्छा पूर्ण करूंगा, परंतु इनको अपना अहम त्याग कर मेरी शरण में आना होगा। जो मेरे जीवन में इस प्रकार आचरण करता है, उसकी मैं बहुत सहायता करता हूँ। मेरी जीवन कथाओं की बात तो सहज है। मैं तो इन्हें घर बैठे अनेक प्रकार से सहायता पहुँचाता हूँ। जब इनका अहम भाव पूरी तरह नष्ट हो जाएगा और खोजने पर जरा भी न मिलेगा, तब मैं इनके अंतःकरण में प्रकट होकर स्वयं ही अपनी जीवनी लिखूंगा। मेरे चरित्र और उपदेशों को सुनने मात्र से ही भक्तों के हृदय में श्रद्धा जागृत होकर सुगमता पूर्वक आत्मानुभूति एवं परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। ग्रंथ में अपने मत का स्थापन और अन्य किसी विषय के पक्ष या विपक्ष में व्यर्थ के वाद विवाद की कुछ चेष्टा नहीं होनी चाहिए। ओम साई राम। आप सभी स्वस्थ रहें। बाबा का आशीर्वाद आप सभी को मिले। ओम साई राम।